तो आप सबका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में लाइट्स के बारे में पढ़ाऊँगा। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको लाइंस पढ़ाई थी, टेक्सचर पढ़ाया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा वो वीडियोज़ मेरे। आप उसके नोट्स बना सकते हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप कैसे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पिंटरेस्ट पर जाएँ, आप कोई भी इंटीरियर की फ़ोटो लें, उसमें ऑब्ज़र्व करें कि कैसे लाइन्स को यूज़ करा गया है उसमें, कैसे टेक्सचर्स को यूज़ करा गया है उस इंटीरियर में, या फिर आप अपने आस-पास के सराउंडिंग में भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेक्सचर्स को, लाइंस को। वैसे ही आज मैं आपको लाइट्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। वैसे तो सातों के सातों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ लाइन से। लाइट से, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन इन इंटीरियर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत पावरफुल भी है ये एलिमेंट। इट डजेंट जस्ट हेल्प टू सी, इट शेप मूड, हाईलाइट स्पेस, इन्हेंस कलर एंड चेंज हाउ बिग एंड स्मॉल रूम फील्स। ये आपको मूड को कंट्रोल करता है, स्पेस के साइज़ को कंट्रोल करता है, कलर्स को कंट्रोल कर सकता है। लाइट्स लाइट्स कितने तरीके की होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट्स। दो तरह की लाइट्स होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में भी बहुत वैरायटी की लाइट्स आती हैं, उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी इतना याद रखिए कि लाइट्स दो तरीके की होती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेचुरल लाइट यानी कि हम सनलाइट का यूज़ करते हैं एज अ लाइट सोर्स। उसके लिए हम बड़े विंडोज़ बनाते हैं। हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि नेचुरल लाइट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आ सके रूम में। हम वैसे रूम को डिज़ाइन करते हैं। ऐसा कि आप ये देख सकते हैं, इस पूरे इंटीरियर में कहीं भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। आपको जो भी दिख रहा है इसमें, जितनी भी आपको लाइटिंग दिख रही है, ये सब नेचुरल लाइट के थ्रू मिला है आपको। तो ये इंपॉर्टेंस होती है नेचुरल लाइट की। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको आर्टिफिशियल लाइट दिख रही है। आर्टिफिशियल लाइट्स यहाँ पे, ये वॉल पैनल टाइप की लगी है स्ट्रिप्स, ये हैंगिंग लाइट्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल लाइट्स हैं। आगे चलते हैं। अब मैं नेचुरल लाइट के बारे में आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइट कम फ्रॉम सन, सन से लाइट आती है, उसको नेचुरल लाइट कहते हैं। हम लोग इसको अंदर ला सकते हैं विंडोज़ के थ्रू, डोर्स के थ्रू, स्काई लाइट्स के थ्रू और ग्लास वॉल्स के थ्रू। इन सब के हेल्प से हम सनलाइट्स को, नेचुरल लाइट को रूम के अंदर लेके आ सकते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है नेचुरल लाइट का? इट मेक स्पेस फील फ्रेश, पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक। आप देखते होंगे कि बहुत से घरों में जैसे ही मॉर्निंग होती है, वैसे ही लोग कर्टेन हटाते हैं, विंडोज़ को ओपन करते हैं, जंगला खोलते हैं, ताकि नेचुरल सनलाइट सुबह सुबह उनके रूम के अंदर आए। उससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, फ्रेश फील होता है, उससे एनर्जेटिक फील होता है सुबह सुबह। तो वो इम्पॉर्टेंस है नेचुरल लाइट की। इम्प्रूव मूड एंड कंसंट्रेशन, आपके मूड भी सही कर देता है, इम्प्रूव हो जाता है। मेक रूम लुक बिगर एंड क्लीनर, जैसे कि आपको इस फोटो में लग रहा होगा कि ये रूम कितना बड़ा है, कितना साफ दिख रहा है। सो दिस इज़ नेचुरल लाइट। अगर आप डार्क कर देते हैं पूरे रूम को तो बहुत गंदा रूम दिखता है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी नेचुरल लाइट की। अब आते हैं डिज़ाइन बेनिफिट्स पे। इन्हेंस नेचुरल कलर एंड टेक्सचर्स, जो बाय नेचर जो कलर्स प्रेजेंट हैं उनको भी वो और निखार देता है और वो खुल के कलर्स आते हैं उसमें से। इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है ऑब्वियसली। आप अगर आपका ओपन इंटीरियर है और आप दिन के समय में आप ऑब्वियसली आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ नहीं करेंगे, आप सनलाइट का यूज़ करेंगे, नेचुरल लाइट्स का यूज़ करेंगे। जब शाम होगी तब आप इलेक्ट्रिक लाइट्स का यूज़ करेंगे। क्रिएट कनेक्शन विथ आउटडोर्स, ये बाहरी बाहरी से भी, दुनिया से भी आपको कनेक्ट करता है। जैसे कि आप एज अ फ़नी वे में देखें तो बहुत से मूवीज़ में देखते होंगे कि कोई अगर कहीं खो जाता है तो वो किसी रोशनी को ढूंढता है, उसका पीछा करता है, ताकि वही उसको वहाँ से बाहर निकालती है रोशनी। वैसे ही वो एक होप का सिंबल है, पॉजिटिविटी का सिंबल है, जो आपको बाहरी दुनिया से भी जोड़ता है नेचुरल लाइट। आप कभी भी कोई इंटीरियर डिज़ाइन करिए, भले ही आप अच्छे से अच्छा आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करें, बट आप ये हमेशा कोशिश रखिएगा कि नेचुरल लाइट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आप निकाल सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को बना सके नेचुरल लाइट्स के अंदर आने के लिए। आप देखते हुए कि जितने भी रिच लोग होते हैं, जिनके बहुत लग्जरी अपार्टमेंट्स होते हैं, आप हमेशा देखेंगे कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लासेस और ऐसे बहुत से तरीके का यूज़ करा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट उन लोगों के घर के अंदर आए। जैसे कि आपको मैं अगर इधर दिखाऊं, ये बहुत लग्जरी रूम फील हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखो
इतना बड़ा जंगला छोड़ा गया है सिर्फ नेचुरल लाइट के लिए, यहाँ पर एक नेचुरल लाइट के लिए है, और यहाँ पे सिर्फ नेचुरल लाइट की वजह से ये रूम कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। सो ये होती है नेचुरल लाइट की पावर। ये आप एक और मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कितने स्पेसेस छोड़े गए हैं नेचुरल लाइट्स के लिए। ये ये यहाँ पर है, इस साइड में है, और कितना ब्यूटीफुल, पॉजिटिव और नीट एंड क्लीन ये इंटीरियर दिख रहा है। और यहाँ पे कहीं भी आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ नहीं करा गया, ये कम्प्लीटली नेचुरल लाइट है। यहाँ पे भी आपको सेम ये दिख रहा होगा एग्जांपल। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट हम लोग कैसे बना सकते हैं? सीलिंग लाइट्स का यूज़ करके, लैम्प्स का यूज़ करके, स्पॉटलाइट्स का यूज़ करके, एलईडी स्ट्रिप्स का यूज़ करके हम आर्टिफिशियल लाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? ये डिफ आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत वैरायटी की आती है, बहुत कलर की आती है, बहुत टोन की आती है लाइट्स, जो अलग अलग आपके मूड को क्रिएट कर सकती है। जैसे कि अगर वार्म लाइट है तो कोजी और रिलैक्स फील होगा, कूल वाइट लाइट है तो एक्टिव और फोकस्ड फील होगा, डिम लाइट्स है तो काम और रोमांटिक मूड बनेगा, नियॉन लाइट्स हैं तो थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा, आपको थोड़ा कूलनेस, मॉडर्न फील होगा नियॉन लाइट्स। तो आर्टिफिशियल लाइट में यही है कि हम डिफरेंट तरीके की लाइट्स का यूज़ करके डिफरेंट मूड क्रिएट कर सकते हैं। आप ये इसका नोट्स बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस इंटीरियर में, किसका आप इंटीरियर कर रहे हो, उसमें आप कैसे लाइट्स का यूज़ करोगे, वो बहुत मैटर करता है। आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल लाइट्स 3 टाइप्स की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आर्टिफिशियल लाइट्स के भी टाइप्स बताऊंगा। पहला होता है एम्बियंट लाइट। एम्बियंट लाइट का एम्बियंट लाइट का यूज़ होता है जब आपको पूरे रूम को लाइट करना होता है। जैसे कि आपके घर में एलईडी बल्ब होगा, तो या फिर आपके घर में कोई भी बल्ब होगा, तो आप देखोगे कि वो एक बल्ब आपके पूरे रूम को लाइट अप कर देता है, तो वो एम्बियंट लाइट में आता है। यानी कि ओवरऑल रूम को लाइट करने के लिए जो लाइट्स का यूज़ करा जाता है उसको एम्बियंट लाइट्स कहते हैं। फिर टास्क लाइट आता है। टास्क लाइट का एग्जांपल होता है कि आपको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लाइट का यूज़ कर रहे हो आप, सिर्फ उसको टास्क लाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैम्प हो गया। फॉर एग्जांपल आपने अपने लैपटॉप के, आपने आपका जो वर्किंग डेस्क है वहाँ पे आपने कुछ लाइटिंग कर ली। फॉर सपोज़ कि आप एक पेंटिंग को वॉल पे लगाए हो, उस पेंटिंग पर फोकस बढ़े उसके लिए आपने एक हाईलाइटिंग फोकस लाइट लगा दिया है उस पर, तो वो एक पर्टिकुलर टास्क है उन लाइट्स का। उस पर्टिकुलर एरिया पे वो एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको बाकी ओवरऑल रूम से कोई मतलब नहीं है। वो टास्क लाइट होता है। मेकअप के लिए आप जो मेकअप मिरर होता है वहाँ पे आप जो लाइट लगा रहे हो, वो है। फिर आ जाओ एक्सेंट लाइट पे। एक्सेंट लाइट का मतलब होता है हाईलाइट करना किसी भी चीज़ को। आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, आपको ब्यूटीफाई करना है। फॉर सपोज करो जो दिवाली में लाइट्स यूज़ होती हैं वो एक्सेंट लाइट के अंदर आती है। आप जो सीलिंग पे कलरफुल लाइट्स लगाते हो स्मॉल सर्कुलर शेप में, वो सब एक्सेंट लाइट आती है। इन लाइट का काम होता है चीज़ों को और खूबसूरत करना, ये एक्सेंट लाइट का काम आता है। आप जो स्ट्रिप लगाते हो, एलईडी स्ट्रिप्स लगाते हो, वो एक्सेंट लाइट के अंदर आता है। आगे चलते, यही 3 टाइप्स के आर्टिफिशियल लाइट्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ एम्बियंट लाइट्स का। ये लाइट्स पूरे रूम को ग्लो कर रही है, इनका काम है कि पूरे रूम को ग्लो करना, पूरे रूम को लाइट अप करना इनका काम है, इसलिए एम्बियंट लाइट है। आप देख सकते हैं कि और किसी भी लाइट्स का यूज़ नहीं करा गया है इनके अलावा, और इन्हीं लाइट से पूरा रूम लाइट अप हो गया है। आगे मैं लेके चलता हूँ। ये आपका टास्क लाइट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि आप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनका यूज़ करा जाता है। ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसका यूज़ जहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे वो करेंगे। इसका यूज़ मूवी शूटिंग में या कहीं पार्लर में या और भी बहुत जगह आपने देखा होगा ऐसे लाइट्स को। ये टास्क लाइट्स होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर जगह पे फोकस करना इनका काम है, पर्टिकुलर टास्क इनका काम है। फिर आ जाते हैं एक्सेंट लाइट पर। एक्सेंट लाइट का मतलब होता है कि चीज़ों को ब्यूटीफाई करना। इनका काम सिर्फ यही है कि लाइट से खूबसूरती बढ़ाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखने से इसको और सुंदर दिखा रहे हैं इस जगह को, ये आप देख सकते हो। तो ये सब एक्सेंट लाइट्स होते हैं। अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ कि लाइट्स, वाई लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइन में लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला कि कंट्रोल मूड ऑफ स्पेस, हाईलाइट डिज़ाइन फीचर्स, अफेक्ट वॉल कलर एंड मटेरियल, मेक स्मॉलर रूम फील लार्जर, एड डेप्थ एंड ड्रामा।
ये सारे पॉइंट्स आप नोट्स बना लीजिएगा इन सब का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक पॉइंट है, अफेक्ट वॉल कलर एंड मटेरियल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब ये लाइट्स लगती हैं तो ये जो लाइट जब वॉल्स पे आ रही है यहाँ पे, तो ये और वॉल की कलर को, वॉल के पेंट को, मटेरियल को और ब्यूटीफाई कर देती है। वॉल का कलर कितना निखर के आ रहा है इस आर्टिफिशियल लाइट से। ये देखो लाइट्स तो ठीक है, बट आपका ध्यान लाइट्स पे कम जा रहा होगा, इस इंटीरियर पे ज़्यादा जा रहा होगा। तो ये लाइट्स इसको भी, फ्लोरिंग को, वॉल्स को, ये फ्लावर्स को कितना ब्यूटीफाई कर देता है। सेम यहाँ पर भी वॉल कलर्स और मटेरियल्स को और ये निखर के उनके कलर्स को निकालता है। ये इस लाइन का मतलब है। इसी के साथ ही हमने पूरा ख़त्म कर दिया आपका लाइट। बहुत इजी था, शॉर्ट था, आप इसका नोट ज़रूर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाओगे, तो आप कोई भी पिक्चर्स उठाओ, आप ये भी सर्च कर सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन लाइट्स, फिर इंटीरियर्स। आप ये सर्च करोगे पिंटरेस्ट पर, लाइट की जगह आप लाइन कर दो, टेक्सचर कर दो, जो भी फ़ोटोज़ आ रहे हैं उनको स्टडी करो कि उस पर कौन से लाइट्स का यूज़ करा जा रहा है, नेचुरल, आर्टिफिशियल में भी जितने टाइप्स होते हैं उन सबका यूज़ करा जा रहा है। उन सबको स्टडी करो, खुद से निकालो कि यहाँ पर ये मटेरियल है, ये पेंट है, ये लाइट है, ये लाइन्स है, ये टेक्सचर्स है। तब जाकर के आपका प्रैक्टिस होगा। ऐसे नोट्स बना के बस छोड़ देने से नहीं होने वाला। जाकर के खुद प्रैक्टिकली करो, चाहे अपने घर में इस चीज़ को स्टडी करो, किसी फ्रेंड के होम में जा रहे हो वहाँ पे आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हो। मैं आगे आपको और भी बहुत चीज़ें पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप बहुत हेल्प करेगी एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हो या फिर आपका इंटरेस्ट है इंटीरियर डिज़ाइन में। इसलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।